हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर 5 का नाम है मैटर एंड मैग्नेटिज्म। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर 4 को समझा था, उससे पहले चैप्टर 3। तो यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि जो आपको चैप्टर्स दिए जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स में, वो उनका कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि पहले आपने चार्ज के बारे में पढ़ा। चैप्टर फर्स्ट में आपने जो पढ़ा वो रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ा। चैप्टर सेकंड में भी रुके हुए चार्ज से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी आपने, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, गॉस थ्योरम, ये सब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद जो चैप्टर 3 था उसमें चार्ज इज इन मोशन मींस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने पढ़ा। फिर जब हम उससे आगे आए तो इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट को छोड़कर जो मैग्नेटिक इफेक्ट बच रहा है, तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोगों ने चैप्टर 4 में समझा। मतलब यह है कि हम लोगों ने चैप्टर 4 मतलब इससे जस्ट प्रीवियसली जिसका नाम था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उस चैप्टर में हम लोगों ने समझा ये कि मैग्नेटिज्म तो है, मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन वहां पर सोर्स कितने थे? तो वहां पर सोर्स थे सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, लेकिन मैग्नेट का सोर्स जो है वो ये मूविंग चार्ज है मींस इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद जब आप चैप्टर 5 में आते हैं तो यहां पर भी आप मैग्नेट से रिलेटेड सारी चीजें ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सोर्स हो जाएगा खुद परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इससे कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे। और एक चीज ये है कि जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है उन सारी चीज को दोबारा आप रिपीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर एंड मैग्नेटिज्म, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इससे मतलब कि इस चैप्टर में आप आगे क्या क्या पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत कहां से है, इन सब चीजों को हम लोग डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैग्नेट को समझेंगे कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट के बारे में आप जानते हैं, मैग्नेट उस मैटर को बोलते हैं जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहां पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या है? तो मैग्नेटिज्म है द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा टुवर्ड्स द ओर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है वो एक फिनोमेना का नाम। मैग्नेटिज्म एक फिनोमेना है, और ये फिनोमेना एक्चुअली में क्या है, तो ये स्मॉल बीट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, किसका छोटा छोटा टुकड़ा होगा या किसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे? तो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, स्टील के, कोबाल्ट के, निकल के, इन सारे मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने के प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक फिनोमेना है। इस फिनोमेना में क्या होगा? तो स्टील, कोबाल्ट, निकल, आयरन, इन सारे मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को जो अट्रैक्ट किया जाएगा, इस अट्रैक्शन वाले फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म। और जो ये प्रॉपर्टी दिखाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल मैग्नेट। जो मटेरियल इस बिहेवियर को दिखाए, इस प्रॉपर्टी को परफॉर्म करे, दिखाए, डिस्प्ले करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट कौन होगा? द आयरन ओर शोइंग दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ए नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या है आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही मैग्नेटिज्म कहलाता है, और जो मटेरियल इस मैग्नेटिज्म वाले बिहेवियर को देखा है उसे हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो प्रॉपर्टीज, इस मैग्नेटिज्म में किस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी? तो हर मैग्नेट के पास, हर मैग्नेट क्या करता है? एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो भी मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट हैज टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेट के पास 2 पोल होगा, एक को हम लोग नॉर्थ कहते हैं और एक को हम लोग साउथ कहते हैं। जैसे चार्ज में 2 तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह से मैग्नेट में 2 तरह के पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तीसरा है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी प्रॉपर्टी चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज की तरह ही है। जैसे चार्ज में हम लोग जानते थे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मींस निगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। लेकिन
निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल जो है वो हमेशा आपको पेयर में देखने को मिलेगा। पेयर कहने का मतलब है कि जब भी कहीं पर अगर आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है तो समझिए कि उसके आसपास साउथ पोल भी है। सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल, मतलब सिंगल नॉर्थ पोल सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन आप देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज कहीं किसी के पास हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज किसी के पास हो सकता है, लेकिन जो सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल है वो किसी के पास नहीं होगा। मतलब नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ होंगे, पेयर में होंगे, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मींस मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है मैग्नेट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट के पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करेंगे, ऐसे लटकाएंगे और उसे डिस्टर्ब कर देंगे, तो वो जब भी रुकेगा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो मैग्नेट हमेशा, आप सिर्फ मान लेते हैं कि आप इस मैग्नेट को अपने किसी लोकेशन पर सस्पेंड करते हैं, नॉर्थ साउथ दिखाएगा। आप सोच सकते हैं कि हो सकता है शायद कुछ प्रॉब्लम हो इस जगह पर, इस वजह से ऐसे रुक रहा है। आप जगह बदल देते हैं, किसी दूसरे जगह जाकर देखते हैं, फिर से ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही दिखा रहा है, मैग्नेट ऐसा ही दिखाता है। फिर उसके बाद दूसरे कंट्री चेंज करते हैं, फिर भी यही प्रॉपर्टी दिखा रहा है नॉर्थ साउथ। कॉन्टिनेंट चेंज कर रहे हैं, फिर भी यही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसका मतलब कि मैग्नेट जो है इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, और ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। मींस ये कहीं पर भी नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकेगा और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखाएगा। इससे एक चीज और कंफर्म होता है कि जैसे मैग्नेट को मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है, और जब आप जगह चेंज कर रहे हैं तो आप तो हैं तो अर्थ पर ही, जगह चेंज कर रहे हैं, आप स्टेट चेंज करें, कंट्री चेंज करें, कॉन्टिनेंट चेंज करें, लेकिन आप अर्थ पे ही हैं। इसका मतलब अर्थ के ऊपर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अर्थ तो मिल ही रहा है ना, आप अर्थ पर ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अर्थ भी मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट को मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है। इसका मतलब कि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नेट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेट के पास क्या होगा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और ये जब भी रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकेगा। अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि अर्थ हैज ऑल्सो मैग्नेटिज्म, अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म है। इसके बाद जो इसकी छठी प्रॉपर्टी है वो ये है कि कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक पोल हो गया M1, ये मैग्नेटिक पोल हो गया M2। तो यहां पर जो मैंने M1 और M2 लिखा है ये एक्चुअली में मास नहीं है, ये दोनों पोल के स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ, ये दोनों पोल के स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। ठीक है, M1 और M2, M1 नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को बता रहा है और M2 साउथ पोल के स्ट्रेंथ को बता रहा है, और ये दोनों पोल के बीच की दूरी है d। तो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 M2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा M1 M2 बाई R स्क्वायर। जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को आप हटाएंगे वहां पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, K M1 M2 बाई R स्क्वायर। K इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये कूलम्ब्स लॉ था मैग्नेटिज्म में। तो कूलम्ब्स लॉ आपने चार्ज में भी पढ़ा है, अगर आप कंपेयर करें तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो एक चीज देखें कि यहां पर भी 4 पाई है, यहां पर भी 4 पाई, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो डिस्प्ले करेगा, वो बताएगा एयर के कंडक्टिव नेचर को, वो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलाउ कर रहा है, कितना ब्लॉक कर रहा है, और म्यू नॉट बताएगा एयर के मैग्नेटिक परमिबिलिटी को, कि मैग्नेटिक इफेक्ट को एयर कितना अलाउ कर रहा है, कितना ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट दोनों में बस 4 पाई है, लेकिन यहाँ म्यू नॉट है और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन जब आप इसी फॉर्मूला को मास के लिए लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा Gm1 M2 बाई, यहाँ पर कैपिटल M दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो देखें ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए और ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो ये तीनों
एक दूसरे से रिलेट करता है, क्योंकि ये तीनों का तीनों फील्ड फोर्स है, तीनों का तीनों कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिज्म हम लोगों ने समझ लिया। जो मैग्नेटिज्म वाले बिहेवियर को देखा है उसे नेचुरल मैग्नेट कहेंगे। मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सिंपल है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे। देखिए बार बार हम इसे इलेक्ट्रिक से इसलिए रिलेट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अगर आपके दिमाग में अच्छे से, तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 भी आपके दिमाग में अच्छे से होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड उस फील्ड को कहेंगे, उस स्पेस को कहेंगे जो किसी मैग्नेट के चारों तरफ होगा, या ये कहिए कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, या फिर किसी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सके, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इसे अगर चार्ज वाले में आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि किसी चार्ज के चारों तरफ का एनवायरनमेंट स्पेस जहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को आप एक्सपीरियंस करेंगे, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उसी तरह किसी मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड स्पेस जहां पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकें, या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस जहां पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके, उसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब बात कर मैग्नेटिक फील्ड की बात आई है, तो अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? रिप्रेजेंटेशन था उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरह का फील्ड सेटअप हो रहा है और निगेटिव चार्ज की वजह से किस तरह का फील्ड सेटअप हो रहा है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिंपली ऐसे कह सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो लाइंस है, स्ट्रेट लाइन है और कर्व है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि वो उस मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को, मतलब मैग्नेट के फील्ड के पैटर्न को बताए। और उस फील्ड में, उस फील्ड लाइंस में जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है ये समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बताएगा, और टेंजेंट उस पर, उस फील्ड लाइंस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें डायरेक्शन की तरफ बताएगा कि डायरेक्शन किस तरह। अब देखिए यहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझेंगे। तो फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज को, ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमें मिला कैसे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आया कैसे? तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आप आयरन फाइलिंग्स लें। आयरन फाइलिंग्स मीन्स कि आयरन के बुरादे को लेंगे, और जब आप किसी मैग्नेट के ऊपर एक पेपर डाल दें, जब आप मैग्नेट के ऊपर एक पेपर, सादा पेपर व्हाइट कलर की अगर आप डाल देंगे, उसके बाद उसके ऊपर जब आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, तो आप देखेंगे कि वो सारे आयरन फाइलिंग्स एक पैटर्न में सेट है। और वो पैटर्न क्या है? देखिए आप एक, मैंने क्या कहा कि आप एक मैग्नेट ले लें, उसके ऊपर एक सादा पेपर, ठीक है, एक वाइट पेपर डाल दें, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स को जब आप स्प्रिंकल करेंगे, मतलब कि आयरन के बुरादे को जब आप छीटेंगे तो वो इस पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। तो एक चीज यहां पर देखिए कि वो सारा बुरादा, वो जितने भी बुरादे हैं वो सारे के सारे पोल के पास ज्यादा इकट्ठा हुए हैं और एक पैटर्न सेट कर रहे हैं कि नॉर्थ के पास इस तरह है और फिर साउथ के पास इस तरह है, और एक आपको पैटर्न दिखेगा कि सब साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको फील्ड लाइन एक प्रॉपर दिखेगा, तो लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि फील्ड लाइंस एक्चुअली में किस तरफ से निकल रहा है और किस तरफ जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए फिर से हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बार मैग्नेट लिए, और इस पर क्या करते हैं कि हम लोग एक कंपास ले लेते हैं। कंपास वो होता है जो डायरेक्शन को दिखाता है। तो एक कंपास नीडल को ले लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम कंपास नीडल को यहाँ पर रखते हैं तो उस कंपास नीडल का जो एरो होता है, ये कंपास है, ये नीडल है, तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होता है। तो ये कुछ ऐसा सेट हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसके जस्ट बाद दूसरा रखते हैं तो वो कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। फिर ऐसे रखते हैं तो वो कुछ ऐसा सेट हो जाता है। तो बहुत सारे कंपास नीडल को जब हम अरेंज करते हैं
तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो नीडल एक प्रॉपर एरो, मतलब उन नीडल में जो एरोज हैं वो सारे एक प्रॉपर फॉर्मेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि यहां पर जो है वो नॉर्थ, मतलब कि फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से निकलेगा और फिर साउथ की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। तो यहां पर हम दूसरे साइड से अगर हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे तरफ हमें फिर कंपास डालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो नॉर्थ की तरफ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहा है, ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें इस एरो की वजह से, इस कंपास नीडल में जो एरो है उसकी वजह से। और हम अभी जस्ट पढ़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि जो टेंजेंट होंगे, ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो एरोज हैं ये एक्चुअली में एक टेंजेंट का काम कर रहे हैं। और टेंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कि ये टेंजेंट का काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। और इसके डायरेक्शन से ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह है कि वो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम इसके प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। मतलब अगर हम यहां पर एक और मैग्नेट रख दें, एक और कंपास नीडल रख दें और उसे सेट करते हुए जाएं, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब इस तरह का फॉर्मेट मिल रहा है और ये साफ बता रहा है कि ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज कंटिन्यूअस लूप फॉर्म करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो आउटसाइड द मैग्नेट के बाहर देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होगा। इनसाइड अंदर में, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। इस वजह से ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप भी बना रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो टेंजेंट टू द फील्ड। ये हम लोगों ने अभी इसके फील्ड लाइन के डेफिनेशन में पढ़ा कि जो टेंजेंट होगा फील्ड लाइंस का वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ठीक है, इस फील्ड लाइन में जहां पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया। तो ये जो टेंजेंट्स है ये क्या बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। उसके बाद दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो आपको उसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेंगे एक वक्त में, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा, जैसे यहां पर फील्ड लाइंस, बहुत सारे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो इन सारे फील्ड लाइंस एक हम यूनिट एरिया ले लेंगे, एक हम एरिया ले लेंगे, ठीक है, उस एरिया को यहां पर रखेंगे। तो उस एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैक्सिमम फील्ड लाइंस उस एरिया से पास करेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पर कम होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग टॉपिक को समझा है। इसके बाद हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।